नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ दोस्तों, इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करंट जीके में 220% आपके करवा चुका। आओ दोस्तों, आज देखते हैं करंट जीके का 221वां%। इसके साथ ही चलते हैं अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरुक्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 222। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए। तो ऑप्शन ए 12, 13, 1, 18। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है 12। कितने ब्रिक्स देश में कितने देश जोड़े गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 13। बी में यहाँ बी होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ होना चाहिए था सी, है ना। चलो कोई नहीं, आंसर इसको हो जाएगा कितने देश जोड़े गए, 13 देश जोड़े गए। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 223। क्या कहा इसने, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी। ए ऑप्शन 90, सी ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 84, डी ऑप्शन 105। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 84। क्या रैंक थी दोस्तों, 84। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 224 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मलेरिया युक्त। ऑप्शन ए केन्या, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, मोरक्को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मिस्र देश को WHO ने क्या करा, मलेरिया मुक्त घोषित देश करा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 225 में क्या कहा इसने, किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर ब्राजील, चीन, USA, सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। क्या आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 226 की ओर। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, कर्नाटक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 227 की ओर। नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो नायब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो अभी बने। इसका आंसर हो जाएगा, आपको सबको पता होगा, ऑप्शन डी, हरियाणा के। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 228 की ओर। क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली। क्या दोस्तों, 2 रेल परियोजना को मंजूरी मिली। इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले। कितने जिले, 8 जिले इज द राइट आंसर। और इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 229 की ओर। क्या कहा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा। वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, अभी मनाया गया प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अभी मनाया गया, कहाँ मनाया जाएगा, इंदौर, भुवनेश्वर, पुणे और दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ दोस्तों, भुवनेश्वर। कहाँ मनाया जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों 230% पर। 230 क्या, लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की। IIT गुवाहाटी, IIT पटना, IIT वाराणसी, IIT दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों
IIT गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? IIT गुवाहाटी। आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 231 की ओर। ग्लोबल एंटी एशियन चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? गीता गोपीनाथ, उर्मिला चौधरी, सौम्या स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों? उर्मिला चौधरी। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? उर्मिला चौधरी। और इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 232 की ओर। और 232 दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे उसमें 9 देशों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ठीक है दोस्तों, कितने खेलों को दोस्तों, उसके 9 खेलों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 9 खेल उसमें कॉमनवेल्थ गेम में नहीं जुड़ेंगे। आओ इसी के साथ चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला? 102वां, 108वां, 105वां, 109वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 105वां स्थान मिला दोस्तों। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 234 की ओर। हाल ही में डारोन एसमोगुल, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों रसायन, शांति, भौतिक, इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक्स में दोस्तों। ठीक है, किसमें? इकोनॉमिक्स में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 235 की ओर। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने? क्या है? भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिर्देशक कौन बने? वेणुगोपाल, प्रभुदयाल, रसप्रेम्स, रन राजावत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रस परमेश। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 236 की ओर। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम जन धन योजना, उड़ान योजना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है आंसर? उड़ान योजना। उड़ान योजना को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 237 की ओर। 237 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला? ठीक दोस्तों, महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला 10वां, 14वां, 12वां, 15वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14वां। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वैसे तो जितने प्रश्न करवाया सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी उससे भी जितना इंपोर्टेंट है वेरी इंपोर्टेंट है। तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आ सकता है दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क, रणभोज नेशनल पार्क, दाचीग्राम नेशनल पार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ क्या आंसर हो जाएगा? काजीरंगा, क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। तितली विविधता केंद्र घोषित किया है काजीरंगा नेशनल पार्क। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 239 की ओर। ISS अब जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
मलेशिया, साउथ कोरिया, भारत और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। ठीक दोस्तों, आओ आज का लास्ट प्रश्न चलते हैं 240। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों ए ऑप्शन 45 किलोग्राम, 76 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 83 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 76 किलोग्राम, ऑप्शन सी। कितना दोस्तों? 76 किलोग्राम, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट जीके के प्रश्न नंबर 240। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।